दोस्तों पेश है आप सबके नाम डेटा। आज हम बात कर रहे हैं उर्दू अनुवादक के वैकेंसी से संबंधित सिलेबस के बारे में। जैसा कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे इसके लिए सिलेबस चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल यानी 15 नवंबर को BCSE ने इसका सिलेबस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो चलते हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम केवल सहायक उर्दू अनुवादक के सिलेबस को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी को हम लोग देखेंगे। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के लिए जो सिलेबस क्या है की प्रक्रिया। सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अनुसार होगा। प्रथम पत्र में उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन 100 अंक का होगा, 3 घंटा टाइम मिलेगा। द्वितीय पत्र यानी दूसरे परिचय में हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 100 अंक का होगा, 3 घंटा समय मिले 3 घंटा टाइम मिलेगा। प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी। अब परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, यानी परीक्षा किस टाइप का होगा, तो वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ दोनों होगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अगर 40,000 से कम अप्लाई होती है तो इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। 5 गुना ज़्यादा अधिक अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। और देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित विषय पाठ्यक्रम पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि निम्नवत होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, इसको डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं सिलेबस को। उर्दू व्याकरण यानी उर्दू ग्रामर में क्या क्या होगा, वाहिद जमा तज़किर तानीस अजदाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद 100 अंक का होगा, 90 मिनट टाइम मिलेगा। उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण, सामान्य ज्ञान, ये 4 टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें, आगे मैं इसका उर्दू में भी सिलेबस को बताऊंगा कि उर्दू में सिलेबस किस तरीके से होगा। लिखित परीक्षा का सिलेबस। लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। प्रथम पत्र यानी पहला पर्चा 100 अंक का होगा। उर्दू व्याकरण में सर्फ नहव वाहिद जमा तज़किर तानीस अजदाद मुहावरे ज़रबुल मसल। उर्दू में संक्षेपण निबंध पत्र लेखन। द्वितीय पत्र यानी दूसरे परिचय में 100 अंक का होगा। हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो पासिंग मार्क्स कितना चाहिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। सामान्य वर्ग के लिए 40% चाहिए, जनरल के लिए, BC के लिए 36.5 यानी 36.5% अंक चाहिए। EBC के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला कैंडिडेट के लिए 32%, विकलांग के लिए 32%। चलते हैं अब हम लोग इसका उर्दू में देख लेते हैं। उर्दू मुआविन मुतरजिम निसाब, ये मुआविन असिस्टेंट ट्रांसलेटर के लिए है। अहल उम्मीदवार का इंतखाब कमीशन के तवस्सुत से बज़रिया तहरीर इम्तिहान होगा। पर्चा अव्वल, पर्चा दो। पर्चा अव्वल में उर्दू ग्रामर, उर्दू में इख्तिसार और मजमून नवेसी। इख्तिसार को मुख्तसर नवेसी भी बोलते हैं। पर्चा दो में हिंदी से उर्दू में तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा और अंग्रेजी से हिंदी में तर्जमा 100 नंबर का होगा, 3 घंटा वक्त मिलेगा। अव्वल और दोम पेपर का इम्तिहान अलग अलग निशिस्तों में होंगे। इसमें जो सवालात होंगे मारूज़ी और गैर मारूज़ी दोनों किस्म के होंगे। यानी इब्तिदाई जो इम्तिहान होगा वो मारूज़ी टाइप का, उसका सेकंड जो इम्तिहान होगा वो गैर मारूज़ी सब्जेक्टिव टाइप। इब्तिदाई इम्तिहान के लिए मुतय्यन मजमून, मजमूई नंबर और वक्त दर्ज झेल होंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए। उर्दू ग्रामर वाहिद जमा तज़किर तानीस अजदाद, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, हिंदी से उर्दू में तर्जमा 100 नंबर का होगा ये पर्चा, 90 मिनट टाइम मिलेगा।
उर्दू से हिंदी अल्फाज का तर्जमा, हिंदी से उर्दू अल्फाज का तर्जमा, जनरल मालूमात भी इसमें आएंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उनके ना किस्म के सवालात होंगे। तहरीरी इम्तिहान का निसाब इस तरीके से होगा, यानी सेकंड जो एग्ज़ाम होगा आपका उसका निसाब इस तरीके से होगा। पर्चे, इसमें 2 पर्चे होंगे। पर्चा अव्वल मजमूई नंबर 100 होगा, जिसमें उर्दू ग्रामर में क्या क्या आ सकते हैं, नहव, सर्फ नहव, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, मुहावरे, ज़रबुल मिस्ल, उर्दू में मुख्तसर नवेसी, मज़मून नवेसी, खुतूत नवेसी। पर्चा दोयम 100 नंबर का होगा, मजमूई नंबर 100, हिंदी से उर्दू में तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा और अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बाकी इसके लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना मुफीद होगा, इंशाल्लाह इस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स, आप सबका शुक्रिया।